इस दुनिया में कोई भी ऐसी महिला नहीं बची है जिस महिला को शादी के बाद परेशानी ना हो। लेकिन कुछ महिला ऐसी होती है अपनी परेशानी को दूर करने के लिए एक जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लेती हैं जिसकी वजह से उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है जो अपने पति की परेशानियों से इस तरह जूझ पड़ती है कि उसी परेशानियों को दूर करने के लिए एक अजीब फैसला ले लेती है। लेकिन जिसके सामने उस फैसले की जानकारी आती है वह सुनने के बाद तो उसके कलेजे के पूरे हिलोरे मारना शुरू कर देते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो पढ़ने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना हम मध्य प्रदेश और उसी का कटनी ज़िला पड़ता है। वहीं के ही रहने वाले होते हैं करोड़पति रंजन ग्रोवर, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होता है। उनकी पत्नी होती है संगीता ग्रोवर उर्फ संगीता कोहली, जिसकी उम्र लगभग 33 से 34 साल के आसपास होता है। रंजन ग्रोवर के टोटल 2 ही बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास होता है और छोटे बेटे की उम्र लगभग वही 11 साल के आसपास होता है। रंजन ग्रोवर का जो परिवार होता है बड़ा सुखमय परिवार होता है, क्योंकि उनके घर में नौकरों का तांता लगा रहता है, जिसकी वजह से पूरे परिवार को काफ़ी मान सम्मान मिलता है, मालिकाना हक मिल जाता है, जिसकी वजह इधर परिवार में खुशियों का माहौल एकदम बिखरने लग जाता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ अब ठीक है 22 दिसंबर का ही, अब शाम का टाइम होता है। उसी वक्त इधर संगीता ग्रोवर जो होती है अपने ही नौकर अब सूर्य प्रकाश पांडे को लेती है, और लेने के बाद अपने दोनों बेटों को साथ बुला लेती है और लेकर एक कार में बैठ जाती है। और चंद्र प्रकाश पांडे जो होते हैं वह जाकर कार की हैंडल पकड़ लेते हैं और कार ले जाना अब शुरू कर देते हैं, और कार चलाते चलाते जबलपुर ज़िले में प्रवेश कर जाती है। तो उनकी जो अपनी मालकिन होती है अब इधर संगीता ग्रोवर जो होती है अब इधर चंद्र प्रकाश पांडे से कहने लग जाती है कि हमें इसी वक्त ले चलो समदहिया मॉल, क्योंकि हमें वहीं पर अब जाकर एक मोटनी मूवीज़ देखना है। यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद चंद्र प्रकाश पांडे जो होता है अपनी मालकिन की जो बात होता है वह मान लेता है, क्योंकि उनके तौर तरीक़ों को जानता था, व्यवहारों को काफ़ी तौर तरीके से वाकिफ़ भी था। और बात मानने के बाद ले जाकर अपनी जो कार होता है वहीं पार्किंग में खड़ा करता है, और उसी कार से अब इधर जाकर चंद्र प्रकाश की मालकिन संगीता ग्रोवर और उनके दोनों बच्चे उतर जाते हैं। लेकिन जैसे कुछ दूर चलते हैं तो वहीं पर संगीता ग्रोवर की कुछ अपनी पुरानी सहेली होती है। अब उन्हीं से जाकर संगीता ग्रोवर वहाँ कुछ बात करती है, लेकिन बात करते करते उनके जो पैर होते वह जाकर 1 मिनट के स्टॉल पर वहीं पर रुक जाते हैं। वहाँ से कुछ दवाएं लेते हैं और लेने के बाद कुछ मिनट के ही अंदर जाकर उसी मॉल में दोनों बच्चों को लेकर अब घुस जाती है। वहाँ बैठे बैठे लगभग अब 2 घंटे का वक्त जब बीत जाता है तो इधर चंद्र प्रकाश पांडे को भी लगने लग जाता है अब तक मालकिन को आ जाना चाहिए, क्योंकि लगभग 5 से 6 बजने वाले हैं। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन वह सोच बैठता है कि हो सकता है कि आज मालकिन का अंदर मॉल में हो सकता है जाड़ी बड़ी हो सकता है कुछ बड़ी खरीदारी का प्लान बना हो। तो वह सोच कर वहीं पर तो बैठ जाता है। फिर जैसे 1 घंटा बीतता है, इधर 8 बज जाता है, लेकिन तब भी देखता है कि अभी तक अपनी मालकिन लौट के नहीं आ पाई हैं। सोचने लग जाता है कि आखिर क्या कर रही हैं। सोचते था है कि और इंतज़ार करते हैं, लेकिन ऐसे इंतज़ार करते करते अब रात का 10 बज जाता है। तभी उसकी जो ध्यान होती है खुलती है, सोचने लग जाता है आखिर कहाँ रह गई। बड़े डरते डरते
चंद्र प्रकाश पांडे जो होता है अपनी मालकिन संगीता ग्रोवर के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देता है। तो पता चलता है उनका मोबाइल जो होता है बंद बता देता है और चौक से जाता है, तुरंत अपनी कार में से निकलता है और निकलने के बाद जाता है उसी मॉल के अंदर अपनी मालकिन अब संगीता ग्रोवर और उनके दोनों बच्चों की तलाशी करता है, लेकिन वहाँ कुछ अता पता नहीं चलता है। वहाँ गार्डों से भी पूछताछ करता है, लेकिन गार्डों के द्वारा भी उसको कुछ अपने मालकिन के बारे में सुराग नहीं मिल पाता। वहीं समझ जाता कि मालकिन के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो गया है और वहीं घबरा जाता है। घबराने की वजह से संगीता की जो अपनी माँ होती है अब बैसड़ो, जो वहीं प्रेम नगर के ही रहने वाली होती है, अब तुरंत चंद्र प्रकाश पांडे बैसड़ो के पास जाता है और जाने के बाद उनकी बेटी और उनके दोनों बेटियों की खबर इधर बैसड़ो को दे देता है। और बैसड़ो को पता होता है कि हमारी बेटी और साथ में हमारे दामाद रंजन के बीच जो पारिवारिक रिश्ता है वह कैसा रिश्ता है। वही समझकर तुरंत घबरा सी जाती, उनके मन में काफ़ी आशंकाएं अब जन्म ले लेती है, जिसकी वजह से बैसड़ो अपने ही दामाद अब रंजन ग्रोवर को एक एक बात की जानकारी दे देती है। और रंजन ग्रोवर जैसे खबर पाता है तुरंत अपनी कार लेता है और कटनी से जबलपुर के लिए रवाना हो पड़ता है। अब बैसड़ो इधर तुरंत चंद्र प्रकाश पांडे को साथ लेती है और लेकर ओमती थाने पहुंच जाती है। वहां के थाना प्रभारी अरविंद चौबे होते हैं। अब बैसड़ो की एक एक बात सुनते हैं और सुनने के बाद संगीता और साथ में उसके अपने दोनों बच्चों का गुमशुदा का मुकदमा वहां थाना प्रभारी चौबे साहब दर्ज कर लेते हैं। यह मामला काफ़ी गंभीर होता है क्योंकि करोड़पति घर की एक बहू होती है और दो बेटे। इस तरह मॉल से उनका गुमशुदा होना पुलिस के लिए भी चैलेंज भरा केस बन जाता है। वहीं चौबे सर तुरंत दो सिपाही लेते हैं और लेने के बाद अब समडिया मॉल पहुंच जाते हैं, अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद काफ़ी जगह खोजबीन करते हैं, लेकिन तब भी संगीता ग्रोवर और उनके दोनों बच्चों का कुछ अता पता नहीं चलता है। वहाँ गार्डों से पूछा जाता है, लेकिन गार्डों के द्वारा भी कोई सुराग नहीं मिल पाता है। लेकिन थाना प्रभारी चौबे साहब को समझ में आ जाता है कि तीनों का अपहरण तो नहीं किया गया है, बल्कि रहस्यमय तरीके से दोनों गायब जरूर हुई हैं। और पुलिस के सामने यही सवाल बन जाता कि आखिर गायब हुई हैं तो आखिर वह कहीं कहाँ। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उस मॉल में लगे सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं उन कैमरों की अब जाकर फुटेज जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तभी पता चलता है कि 3 बजे के टाइम ही इधर संगीता ग्रोवर अपने दोनों बच्चों को साथ लेती है और मॉल के पीछे एक दरवाज़ा, तो उसी दरवाजे से वह मॉल से निकल जाती है। अब पुलिस के सामने एक और सवाल पड़ जाता है कि आखिर जो होती संगीता अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जा सकती है। तभी इधर संगीता ग्रोवर और उनके दोनों बच्चे की गुमशुदा का जो मामला होता है पूरी तरह से पूरी मीडिया में प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित होने की वजह से पुलिस के ऊपर जो होता है इस धनंजय परिवार की तरफ से काफ़ी दबाव बनने लग जाता है। इधर थाना प्रभारी ग्रोवर साहब एक्शन में आ जाते हैं कि आखिर इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि यह करोड़पति व्यापारी के घर का मामला था। उनके घर की एक बहू और 2 बच्चे इस तरह ना जाने कहाँ चली गई। इसकी खबर जब मीडिया के कानों में पहुँचती है, पहुँचने के बाद जाकर इसके दूसरे दिन मुख्य पृष्ठ पर ही इधर ग्रोवर परिवार के गुमशुदा बहू संगीता ग्रोवर के और साथ में 2 बच्चों की फ़ोटो जो होता पूरी तरह से पहले पृष्ठ पर अखबारों में छा जाता है। छाते ही पूरे इलाके में माहौल गर्मा गर्म हो जाता है। कई व्यापारी जो होते सड़क पे आ जाते, आने की वजह से पुलिस के ऊपर दबाव मारते हैं कि आखिर संगीता ग्रोवर उनके दोनों बच्चे कहाँ जा सकते हैं। थाना प्रभारी जब इस मामले को देखते हैं, समझने के बाद इसकी जो सूचना होता है अब कटनी के डीएसपी को दे देते हैं और डीएसपी जब खबर पाते हैं उसी समय एक्शन में आ जाते हैं और एक टीम गठित करते हैं और संगीता ग्रोवर की तलाशी करने के लिए उस टीम के ऊपर काफ़ी कड़ा पहरा लगा देते हैं कि जल्द जल्द संगीता ग्रोवर के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी अब लिया जाए। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही बन जाता कि संगीता अगर 3 बजे मॉल से अपने दोनों बच्चों को लेकर निकली तो वह गई कहाँ। तभी दूसरे दिन का वक्त होता है, वही दोपहर का टाइम होता है। तो उसी वक्त उस कटनी इलाके में एक तरह से माहौल गर्म हो जाता है। गर्म होने का एक कारण बन जाता है क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि इधर संगीता जो होती है अपने दोनों बच्चों को लेकर आत्महत्या कर ली है।
लेकिन इसका जो मेन जो निचोड़ कारण बनता वह जाकर ठीक है कटनी के डीएसपी के ही ऑफिस में मिलता है एक 15 पृष्ठ का लेटर कोरियर द्वारा उनको प्राप्त होता है। और उसी कोरियर में संगीता द्वारा लिखित एक ऐसा चौंकाने वाला अपने घर की उलझनों के सवाल होते हैं, लेकिन उस सवालों में उलझनों का जो कारण होता है संगीता द्वारा खुद उसके अपने पति रंजन ग्रोवर और साथ में उसके अपने ससुराल के ऊपर मढ़े गए होते हैं। थाना डीएसपी जो होते हैं जब पढ़ते हैं संगीता के उस 15 पृष्ठ के एक निबंध वाली पन्ने को उनको लगने लगता संगीता पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से ऊब चुकी होती है और अपनी ज़िंदगी मिटाने के लिए फैसला ले चुकी है। अपनी ज़िंदगी मिटाने के लिए अपने दोनों बच्चों को अपना सहारा ले चुकी है। लेकिन उनको यकीन हो जाता संगीता इस तरह आत्महत्या तो नहीं कर सकती क्योंकि उसके अपने दोनों बच्चे हैं। लेकिन हाँ वह जा कहाँ सकती है, लेकिन पुलिस के सामने चैलेंज दर चैलेंज बनता चला जाता है क्योंकि पुलिस को पता चल चुका होता है कि मॉल से 3 बजे अपने दोनों बच्चों को लेकर निकली हुई थी, तो वह किस रास्ते से कहाँ जा सकती है। तो उसी वक्त कटनी के जो डीएसपी होते हैं अपने कुछ सिपाही को लेते हैं और लेने के बाद ठीक कटनी के ही यमुना जो एयरपोर्ट पड़ता है वहीं पर पहुंच जाते हैं। और डीएसपी साहब जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहां का जो सीसीटीवी जो फुटेज होता है उसको उसी समय चेक करना शुरू कर देते हैं। और सभी उसी सीसीटीवी फुटेज में इधर संगीता ग्रोवर और साथ में उनके अपने दोनों बच्चे जो होते हैं एक साथ एक जहाज़ में सवार होते दिखाई देते। पता चलता हुआ जो जहाज़ होता है वह दिल्ली के लिए ही जाने वाला होता है। पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ज़रूर संगीता अपने दोनों बच्चों को लेकर इधर दिल्ली ही गई है। इसीलिए पुलिस की टीम वहां जाती है। टिकट काउंटर पर ही संगीता के बारे में जानकारी लेती है। पता चलता है संगीता तो अपना नाम बदलवा कर जसप्रीत कोटवानी करवा ली है, लेकिन फ़ोटो मैच होने की वजह से पुलिस की टीम जो होती है संगीता के टिकट को पहचान कर लेती है। पता चलता है संगीता टिकट बनवाने के लिए अपना एक करीबी दोस्त होता है संजीव कोटवानी, लेकिन दूर का दोस्त होता है इधर खुद उसके अपने पति संजय ग्रोवर का भी। पुलिस को जो पता चलता है कि संजीव कोटवानी के साथ जो होता है इधर जो बदला हुआ नाम होता है संगीता ग्रोवर का जसप्रीत कोटवानी। पुलिस की जो टीम होती है उस टिकट के बारे में जानकारी लेती। पता चलता कि ठीक यह तो जो टिकट होता है यह टिकट संजीव कोटवानी के द्वारा 15 दिसंबर को बनवा दिया गया था। पुलिस की टीम समझ जाती है इसमें पूरी तरह से जो हाथ है यह हाथ संजीव कोटवानी का है। लेकिन पुलिस को जो 15 पृष्ठ का वह जो लेटर मिला हुआ था उस लेटर में साफ साफ संगीता ने पहले लिख दिया था कि इसमें हमारा साथ देने वाला हमारा अपना करीबी जो दोस्त होता है इधर संजय कोटवानी है। लेकिन उसके बारे में कुछ गलत ना सोचा जाए क्योंकि हम अपनी मर्जी से उसके साथ जो होता है तौर ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने तौर ठिकाने का जो पता होता है जब निकल के आता है वह दिल्ली गई है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब संजीव कोटवानी और इधर अब जाकर संगीता ग्रोवर उर्फ जसप्रीत कोटवानी के मोबाइल नंबर लेती है और लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर का लोकेशन ट्रेस किया जाता है। और पुलिस की जो एक टीम होती है और जबलपुर से ही निकलती है। निकलने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। तो पता चलता है जब दिल्ली पहुंचती है वहां से इधर खुद संगीता ग्रोवर और साथ में संजीव कोटवानी दोनों जो होते हैं गुजरात के ही अब भावनगर पहुंच गए हैं। उन्हीं के मोबाइल नंबर के द्वारा जब पता चलता है कि दोनों मौके पर भावनगर में मौजूद होते हैं, पुलिस की जो टीम होती है तुरंत गुजरात के लिए भावनगर पहुंचती है। लेकिन वही 5 स्टार होटल भी होता है जिसकी वजह से पुलिस की टीम 5 स्टार होटल में जब दाखिल करती है तो वहीं पर दोनों पुलिस के हथकंडे चढ़ते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर जाकर संजीव कोटवानी और संगीता ग्रोवर और उनके दोनों बच्चों को उसी होटल से अपने कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन इसकी जो खबर होता है अब जाकर इधर अब रंजन ग्रोवर को लगता तो अपने परिवार को लेता थाने लेकर पहुंच जाता। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई निकलती है बस उसका यही निष्कर्ष निकलता है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। होता यूँ है कि ठीक 13 साल पहले जो थी संगीता जबलपुर के ही एक जाना माना अस्पताल होता है उसी में जाकर रिस्पेंशन लिस्ट की अब काम किया करती थी।
काम करने की वजह से उसके घर परिवार का जो खर्चा होता है तो तरीके से चल जाया करता था। तभी ठीक 13 साल पहले उसी अस्पताल में एक पेशेंट जो 8 दिनों से भर्ती होता है, वह कोई और पेशेंट नहीं होता है बल्कि खुद करोड़पति व्यापारी रंजन ग्रोवर ही होते हैं। भर्ती होने के नाते अब इधर संगीता जो कोहली होती है, संगीता कोहली का उस कमरे में आना जाना होता। आने जाने की वजह से इधर संगीता इधर रंजन के बीच ना जाने कब एक दूसरे को पाने के लिए बेकरार उठते हैं और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं। और प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है उसी अस्पताल में चलने लग जाता है। लेकिन जैसे 8 दिन का वक्त बीतता है तो पता चलता है रंजन ग्रोवर जो होता है पूरी तरह से ठीक तो हो चुका है, लेकिन उसके अंदर जो दिल होता है उस दिल में कोई और घर बना चुका था। वह घर बनाने वाली कोई और नहीं होती है बल्कि उसी अस्पताल के ही रिस्पॉन्सिबल होती है। वह कोई और नहीं होती है बल्कि खुद वही संगीता कोहली होती है। संगीता कोहली की अपने सपने होते हैं, पढ़ लिख कर तो अपने घर में अपनी माँ के साथ काम गृहस्थी में लगी पड़ी होती है, लेकिन सोचने भी लग जाती है कि हमें ऐसा पति मिले जो पूरी तरह से हमारे जो शौक़ है उसको ताक पर ना रखकर हमारी शौक़ को पूरा करता रहे और तो दुनिया अपने तरीके से जिए। एक करोड़पति व्यापारी मिले क्योंकि इतनी खूबसूरत संगीता थी, उसके सपने अपने हिसाब से बुन रहे होते हैं। तभी कहते हैं ना कि इंसान के जो सपने होते हैं एक ना एक बार उसको मौका ज़रूर दे जाती है। और यह मौका जो संगीता को ठीक 13 साल पहले उसी अस्पताल में एक मरीज के तौर पर अब रंजन ग्रोवर से मिल जाता है। अब मिलने की वजह से रंजन ग्रोवर जो होता है अपने प्यार का इजहार करने के लिए संगीता के सामने जाता, लेकिन संगीता जब पता पाती रंजन ग्रोवर एक पहुंचा हुआ करोड़पति व्यापारी भी है। उसी समय संगीता अपने सपनों को पूरा होता देखती है। देखने के बाद अब रंजन से दोस्ती का तो हाथ बढ़ा लेती है, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है और इसी बीच घूमना फिरना चालू कर देते हैं। और घूमना फिरना यहाँ तक सीमित नहीं रहता, दोनों मिलकर शादी का फैसला भी ले लेते हैं। और फैसला लेने के बाद अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए शादी के बंध में बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी रीति रिवाज के तहत जो होता है रंजन ग्रोवर इधर संगीता कोहली को अपनी पत्नी बना लेता है। अब बनाने के बाद जब शादी हो जाता है और जब शादी का जो फंक्शन होता है उस फंक्शन में शामिल होने के लिए काफ़ी लोग तो आते हैं। आने के बाद वहाँ गिफ्टों का भरमार लगा देते हैं और गिफ्ट बड़े बड़े देखकर इधर संगीता जो होती है उसकी आंखें उसी समय चौधिया से जाती है, क्योंकि करोड़पति घर का मामला था। बड़े बड़े लोग उस फंक्शन में शामिल होने के लिए आए हुए थे तो बड़े बड़े गिफ्ट भी लाए हुए थे। यही सब देखकर संगीता की आंखें चौधिया पड़ी थी, क्योंकि इतने बड़े जो गिफ्ट होते हैं अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वह समझ जाती है कि हमने इस घर की बहू बनकर अपनी ज़िंदगी संवारी है। अपने घर में अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए तो उसके सपने वहीं के वहीं पड़े थे, लेकिन अपने जब ससुराल पहुँचती उसके सपनों को उड़ान में जाने के लिए टाइम नहीं लग पाता है। अपने ससुराल पहुंचते ही अपने पति इधर रंजन ग्रोवर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने शुरू कर देती है। और बिताते बिताते लगभग 10 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन उसी बीच संगीता के टोटल 2 बेटे भी हो जाते हैं। और इसी बीच संगीता के घर में नौकरी की भरमार होती है और नौकर के तहत जो था संगीता को अपने घर में कुछ करना नहीं पड़ता था। अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से जब बीतने लग जाती है तो संगीता को एक ऐसा एहसास होता है, उस एहसास के साथ संगीता को लगने लगता है हमारी ज़िंदगी यहाँ तो रह कर टूट सी गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे होना भी इंसान के दिमाग पर असर पड़ता ही है। और सेम संगीता के साथ भी ऐसे ही होता है, क्योंकि संगीता जब आभास करती है कि अब हमारे शादी को लगभग 10 साल के तो वक्त बीत गया है, लेकिन इस वक्त में न जाने क्या हो गया कि 3 साल से हमारा जो अपना पति होता है वह पहले जैसा प्यार अब नहीं दिखा रहा। क्योंकि जब पहला बेटा होने वाला होता है तो बेटे होने की खुशी में इधर खुद जाकर रंजन ग्रोवर जो होता है इतनी बड़ी फंक्शन अपने घर में दे रखा था कि हमें एहसास था कि रंजन जो होता है नए मेहमान आने की खुशी में कितना खुश था। यही सब सोच साच कर संगीता भी परेशान हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ रंजन ग्रोवर जो होता है करोड़पति होने के नाते उसके बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता। उठने बैठने होने के नाते उनकी अलग मीटिंग चलती थी और उसी मीटिंग में काफ़ी लोग शामिल होते, वहाँ पर उनके पार्टियाँ भी चलती। लेकिन जब पार्टियाँ ख़त्म हो जाती तो अपने अपने
राजनीति के बारे में भी कुछ बात करते हैं, लेकिन जिसकी भी राजनीति में किसी व्यक्ति का पहरा होता है तो उस पहरे को दूर करने के लिए कोई ना कोई हथकंडे कुछ बड़े व्यापारी मिलकर एक साथ ज़रूर लेते हैं। और जब माहौल ख़त्म हो जाता तो अपने घर लौटते हैं, लेकिन उनके घर में घुसने के लिए या तो उनके नौकर खुद उनका साथ देते हैं और उनकी मालकिन भी उनकी साथ देती है, क्योंकि लड़खड़ाते हुए घर में दाखिल होते हैं। लड़खड़ाने की जो अवस्था होती है, संगीता जब देखती समझ जाती कि हमारे पति के जो पैर हैं वह पूरी तरह से बाहर बहक चुके हैं, क्योंकि उनके जो रवैये होते हैं घर में आते ही बदल जाते हैं। और घर में जब घुसते थे जब रंजन, तो उनके व्यवहार को देखकर संगीता को अंदाज़ा हो जाता है कि बस करो, हमारे पति अब बाहर का रास्ता देख चुके हैं। और यही सब जानने के लिए संगीता भी लग जाती है। तभी संगीता के कुछ अपने करीबी सहेलियाँ होती हैं, उन्हीं के द्वारा संगीता को पता चल जाता है कि इधर रंजन ग्रोवर जो होते हैं उनका बाहर काफ़ी कालगढ़ के साथ उठना बैठना होता है। यह सब पता चलने के बाद इधर संगीता के ऐसा लगता है कि आज तो हमारी दुनिया पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और इसी को लेकर संगीता हर दिन अपने पति अब रंजन ग्रोवर से झगड़े तकरार शुरू कर देती है। बार बार उनको अपने घर में रहने की हिदायत देती है, लेकिन रंजन ग्रोवर जो कहने लग जाते हैं, आखिर तुम अपनी दुनिया में क्यों नहीं रहती, हमारी दुनिया में क्यों दाखिल होती, हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारे अपने शौहरत है, उसको जीने क्यों नहीं देती। लेकिन हद तो तब पार हो जाता है जब खुद रंजन ग्रोवर संगीता को एक पास ही पार्टी होता है उसी में ले जाता है, लेकिन अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के साथ नचवाने के लिए एकदम मजबूर कर देता। तो संगीता को समझने में टाइम नहीं लगता कि हमारे अपना जो पति हमसे पूरी तरह से इस खूबसूरती को देखकर ऊब चुका है, इसीलिए घर का बाहर का रास्ता देख चुका है। और जब भी अपने घर में इधर आती तो रंजन का जो व्यवहार होता है अलग सा होता है। वह समझ जाती है कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी, जो पैसे देख कर रंजन से शादी करने के लिए फैसले लिए। यही सब सोच साझ कर इधर खुद संगीता परेशान हो जाती है। और जब परेशान हो जाती है तो इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से निकलने के लिए रास्ता खोजती है। सोचने लग जाते क्यों ना चलकर अपनी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया जाए। और अपने दोनों बेटों को लेकर तभी सोच बैठती है कि आखिर दोनों बेटों को लेकर अपनी ज़िंदगी अगर मिटाएं तो मिटाएं कहाँ, क्योंकि जबलपुर अगर कटने में अपनी ज़िंदगी को मिटाते हैं तो मिटाने की जो बात, जो रहस्य होगा वह सबके सामने कैसे आ पाएगा। और हमारा जो पति है अपनी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तौर तरीके से भी जिएगा, उसको कोई सज़ा देने वाला बचेगा नहीं, क्योंकि वह तो एक करोड़पति व्यापारी है, वह केस को तुरंत पैसों के बलबूते दबा भी सकता है। संगीता यही सब सोच साझ कर परेशान हो जाती कि आखिर अपनी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा मोड़ लाएं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी भी आगे चले और हमारे अपने पति को सज़ा ज़रूर मिल जाए। यही सब सोच साझ कर संगीता जो होती है उसी दिन से ठान लेती है हमें चाहे जिस हद तक गुजरना पड़े अपने पति को सज़ा दिला कर रहेंगे। और इनकी जो सच्चाई होती है अंदर की, यह सच्चाई बाहर ला के रहेंगे, क्योंकि संगीता को पूरी तरह से आभास होता है कि अगर हम किसी के सामने अपने दिल की बात रखते हैं तो दिल की बात तो सुनेगी, पता लगता है कि उसके दिल में खुद दुख का पहाड़ पड़ा हुआ है। ये सब सोच कर संगीता जो होती है अपने फैसलों को बदलते हुए खतरनाक फैसलों को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी संगीता के इलाके का रहने वाला संगीता का ही अपना दूर का एक दोस्त होता है, उसी दौर के साथ इधर संगीता का उठना बैठना हो जाता है। और संगीता उससे मिलने के लिए काफ़ी तरह के प्लान भी बनाती है, लेकिन जब प्लान नहीं बन पाता संगीता को लगने लग जाता है अब हमें कोई ना कोई ऐसा रोड निकालना चाहिए जिससे जाकर हमें उस दोस्त से मुलाकात बनता चला जाए। वह दोस्त कोई और नहीं होता है बल्कि संजीव अब कोटवानी होता है। अब उससे मिलने के लिए इधर संगीता जो होती है बार बार रास्ता तो निकालती, लेकिन उसके रास्ते बंद होते। जब दिखाई दे संगीता सोचने लग जाते क्यों ना चलकर अब हम भी जिम का एक नया क्लास ज्वाइन किया जाए। और जिम का सहारा लेती है और जाती है अब रोज़मर्रा जिम करने के लिए। लेकिन वहीं अब संजीव से मुलाकात होने लग जाता है, होने की वजह से इनकी जो दोस्ती होती है और गहरी हो जाती है, घूमना फिरना चालू हो जाता है। जब संगीता समझ जाती है कि अब संजीव हमारे पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुका है तो संजीव के सामने अपने दिल की बात रख देती है। लेकिन जब संजीव सुनता है कि संगीता और साथ में रंजन के बीच ऐसा कुछ चल रहा है, तुरंत ही संगीता को साथ देने के लिए अब तैयार हो जाता है। और संगीता जो होती है कुछ ऐसा प्लान बनाती है, लेकिन उस प्लान के तहत जो होता है संगीता और संजीव दोनों मिलकर एक 15 पृष्ठ का संजीव संगीता के साथ संगीता के घर के पूरी आपबीती लिख देता है। लेकिन उसका जो पूरा मड़ होता है, जो आरोप होता है, संगीता अपने पूरे परिवार के ऊपर ही मड़ देती है। और लिखने के बाद खुद संजीव
को एक एक बात बता देती है कि आखिर हमें क्या करना है। वह सोच बैठती है हमें करना यही सब है कि हमें सबके सामने सच्चाई लाने में 1 मिनट ना लगे। और इसके लिए वह प्लान तो बनाते हैं, लेकिन उसी प्लान के तहत अपने काम को अंजाम देने के लिए लग जाते हैं। और तभी उसी के तहत ठीक 21 दिसंबर का ही दिन होता है। उसी दिन मॉल पहुंचने के बाद जब घुसती है तो अंदर संजीव मिल जाता। संजीव को लेकर अपने दोनों बच्चों सहित वहाँ से निकल जाती है और कटनी जाते एयरपोर्ट से पकड़ उड़ान भरने के बाद दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद गुजरात चले जाते हैं। संगीता कहने लग जाती है कि अब तो हमारे पीछे पुलिस और मीडिया हाथ धोकर पड़ चुकी है। पढ़ने की वजह से हमारे दिल की जो बात है, हमारे परिवार में जो कला है, हमारे पति के जो अपने शौक़ है, जो उनके चिड़चिड़ापन, उसको हम पूरे सबके सामने अब ला के रहेंगे, क्योंकि हम अपने घर में रहकर इस तरह की जिल्लत नहीं जी सकते। संगीता को लगने लगता है कि हमारा जो प्लान है पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। ये सब सोच साच कर संगीता तो गुजरात में रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। संगीता और इधर संजीव को दोनों को धर दबोची थाने ले आती है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई संजीव और संगीता रखते से सुनने के बाद पुलिस के जो मंसूबे होते हैं उस पर पानी फिर जाता है, क्योंकि संगीता के हिसाब से उसके पति अब रंजन ग्रोवर और साथ में उसके ससुराल वालों के ऊपर तो मुकदमा दायर किया जाता है, ले जाकर उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में उनके ऊपर केस भी चलाया जा रहा है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल की ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।